बारे में बात करते हैं। दिस इज द आर्टिकल, और आर्टिकल बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने किया है इंडिया और यूके का 6 तारीख को जो है साइन हुआ है 6 मई को, जिसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स में अब हम लोगों ने क्या किया है, फ्रीली ट्रेड करने की बात करी है विद यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दैट मीन्स रफली 99% इन मेनी सेक्टर्स, ऑलमोस्ट 99% जितने भी टैरिफ्स हैं उनको हम लोग गिरा देने वाले हैं, और हम लोग फ्रीली अपने गुड्स को और अपनी सर्विसेज को यूके तक भेज पाएंगे और उनके गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे लेके आ पाएंगे। बट सर्विसेज में हम लोग कंपैरेटिवली चीप है तो हम लोग को एडवांटेज रहेगा। सेकंड, उनको भी हम लोगों ने लाइक उन लोगों के लिए बहुत सारे सेक्टर्स खुले हैं, जैसे कि हमने बात करी थी विस्की एंड बेवरेजेस का सेक्टर जो है उनके लिए खुला है। ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स जो है वो इंडिया के अंदर आएंगे, ये हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है जी, वहां पे हम लोगों ने टैरिफ से डाउन करने की बात करी है। हाउएवर हमारे लिए जो है लेबर इंटेंसिव सेक्टर है बहुत सारे, जो कि अब जिनका रास्ता खुला है यूके में जाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको फुटवियर का सेक्टर बताया था, जो फुटवियर सेक्टर होता है, लेदर एंड फुटवियर का सेक्टर होता है, इट इज अ वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय लेबर इंटेंसिव, क्या होता है अभी लेबर इंटेंसिव? ठीक है जी, कि कुछ प्रोडक्ट को बनाने में लेबर जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा लगती है, वो मैनुअल प्रोसेस से होकर गुजरता है, बहुत सारे लोग जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। ठीक है जी, सो टेक्सटाइल एक इज बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक लेदर एंड फुटवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एंड देन टेक्सटाइल दूसरा एक इस तरह का सेक्टर है जहां पे कि हम लोगों को अब लाइक जो टैरिफ वॉल है वो गिर चुकी है और हमारे टेक्सटाइल्स को अब एडवांटेज होगा। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है, एक आयरनी होने वाली है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, या हो सकती है। आयरनी समझते हो, विडंबना हो जाएगी एक हिस्ट्री के अंदर। कैसी विडंबना होगी? बेसिकली कि देखो हुआ क्या, एक टाइम पे हम लोग क्या है, हम लोग का जो कॉटन क्लॉथ होता था, मुस्लिम सिल्क क्लॉथ होता था, वो पूरी दुनिया में माना जाता था। ये सर नो होता था ना, लाइक उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी बन गए तो क्या हुआ, हमारा जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारा टेक्सटाइल को जो है उसकी इंडस्ट्री को सिस्टमेटिकली खत्म किया गया, और उसी के पैसे से क्या हुआ, वो यूके में जाके मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लैंकास्टर में, वहां पे जाके बड़ी बड़ी कॉटन टेक्सटाइल्स बनी, और उन टेक्सटाइल उन मिल का कपड़ा जो है देन इंडिया में आने लगा। हम लोग जो है इंपोर्टर बन गए थे टेक्सटाइल्स के, जो कि हमारी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था हमारे एक्सपोर्ट का। ठीक है कि नहीं? समझ रहे हो क्या हुआ, पहले हम लोग जो है एक्सपोर्टर थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, नेट इंपोर्टर बन गए, और हम लोगों ने लिटरली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है यूके का उसे फ्यूल किया। और अब क्या होने वाला है, अब इसके उल्टा हो सकता है, हम लोग दोबारा इस टेक्सटाइल सेक्टर को दोबारा डोमिनेट कर सकते हैं। अपना जो टेक्सटाइल, अपना जो कंपिटिटिवली बना हुआ कपड़ा है, अपैरल है, टेक्सटाइल्स है, उनको यूके में भेज सकते हैं, और ये जो समय का चक्का है वो पूरा दोबारा घूम जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी एन आयरनी ऑफ हिस्ट्री, इट विल बी लाइक अ सर्कल विच मूव्स बैक अगेन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और दैट इज व्हाट वी कैन डू। अगर हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हम लोग इस जो इतिहास है इसका चक्का दोबारा घुमा दें। ठीक है, सो कंटेस्ट एज यू ऑलरेडी गॉट कि हम लोगों ने जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है 99% जो है वो हो सकता है। अब इसमें बेसिकली बायलैटरल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो ओवरऑल अराउंड $23 बिलियन का ट्रेड है, इट कैन इंक्रीज अप टू $120 बिलियन तक के ट्रेड तक का इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल। ओवरऑल जो ट्रेड है वो इतना कुछ रहा है। ठीक है जी, जिसमें कि यूके के इंपोर्ट्स जो हैं, हम लोगों के इंपोर्ट्स यूके से कितने हैं, यूके इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया लाइक अराउंड 1.8% है टोटल यूके के इंपोर्ट्स का। ठीक है जी, विच इज अराउंड, और इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड $15 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है कि नहीं? सो दिस इज अगेन, हम लोग जो है एक की मार्केट है यूके के लिए, जैसे यूके की मार्केट के लिए हम लोग एक की प्लेयर हैं बेसिकली। ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हमें देखने को मिलेंगे, मशीनरी, फ्यूल, फार्मा, अपैरल्स एंड फुटवियर, ये इंडस्ट्रीज है जहां पे हमारे पास एज रहने वाली है। ठीक है, पिछले बारी मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि भाई ये जो सेक्टर्स हैं वो उसमें हम लोग को एज रहेगी, जिसमें कि कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल एंड अपैरल है, फुटवियर है, ये हमारे पास यहाँ पे एक एज रहने वाला है। ठीक है कि नहीं? ओके, सो इसी चीज के बेसिस पे हम लोग जो है टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब किस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी? ठीक है, जीरो ड्यूटी है, जीरो ड्यूटी है। हमारा जो यूके का टेक्सटाइल का ओवरऑल मार्केट है वो अराउंड $27 बिलियन का है, $27 बिलियन का मार्केट है। अभी हम लोग कितना कर रहे हैं,
अभी हमारा एक्सपोर्ट कितना, अराउंड $15 बिलियन का है ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं, इतना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनके साथ होगा तो लाइक इतना जो है लाइक अराउंड 7 बिलियन के आसपास का वो लोग हमारे पास भेजते हैं, हम 15 बिलियन के आसपास में उनके साथ कर रहे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अराउंड 27 बिलियन के आसपास की मार्केट है, जिसमें अब हमें क्या होगा, जीरो ड्यूटी एक्सेस है। मींस जितना कपड़ा हमने यहां पे बना लिया, मान लीजिए 100 रुपए मीटर हम लोगों ने कपड़ा बनाया है, ठीक है कि नहीं, ऐसे हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, 100 रुपए मीटर नहीं होता कपड़ा, वैसे 100 रुपए जो मीटर हम लोगों ने कपड़ा बनाया है, ये 100 रुपए मीटर कपड़ा लाइक जो भी हमने प्रॉफिट डाल के अगर हम यूके में बेचेंगे तो वो भी उसी हिसाब से बिकेगा, उसमें कोई टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। समझ रहे बात को? तो जीरो ड्यूटी एक्सेस है, ठीक है कि नहीं। प्रीवियसली कितना था, 11-12% के आसपास में एवरेज होता था, मींस 112 रुपए का वहां पे बिकता था, ठीक है कि नहीं। अब इससे क्या है, हम लोग जो कपड़ा बना पा रहे थे, ठीक है कि नहीं, इट वॉज कंपेरेटिवली कॉस्टलियर देन दी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो कि इसको बेच रहे थे वहां पे, जैसे कि चाइना, जैसे कि बांग्लादेश, ठीक है कि नहीं। बांग्लादेश में कोई इस तरह के नॉर्म्स नहीं है, वहां पे एक कमरे के अंदर भी जो है शॉप्स चल रही हैं, अपैरल जो है उनको बनाया जा रहा है, ठीक है जी। कोई वहां पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई इस तरह के लेबर लॉ ज्यादा टफ नहीं है, ऊपर से उनका जो लेबर का कॉस्टिंग है वो भी कंपैरेटिवली चीप है, ठीक है नहीं। तो कपड़ा जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता बन रहा है, बट एथिकल कंसर्न्स है, स्वेट शॉप्स का एथिकल कंसर्न है कि यहाँ पे जो है अगेन एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है कि नहीं। हाउएवर हम लोग ये सारी चीजें नहीं करते बिकॉज हमारे पास लेबर लॉज एंड लेबर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है जी, प्रॉपर हमारे पास लेबर लॉज बने हुए हैं। सो अगर हम लोग जो है एज ऑफ नाउ 6% शेयर निकाल पा रहे थे इस $26 बिलियन मार्केट का, $27 बिलियन मार्केट का, ठीक है जी। अब हमारे पास ड्यूटी एक्सेस जीरो होने के कारण अब क्या होगा, हम लोग इनका शेयर खा पाएंगे बिकॉज नाउ वी विल बिकम कंपेरेटिवली चीपर देन देयर प्रोडक्ट्स। और चीपर होगा तो ऑब्वियसली जो एक इंपोर्टर होता है वो क्या देखता है, वो देखता है ना मुझे सस्ता कहां पे पड़ रहा है, बेसिकली उन्हें जहां पे सस्ता दिखा वहां से खरीदेगा। वी कैन इंक्रीज आवर शेयर इन दिस मार्केट, ठीक है नहीं, एंड वी कैन ऑल टुगेदर डोमिनेट। चाइना जो है 25% ले रहा है, बांग्लादेश 20% ले रहा है, वी कैन ओवरऑल इंक्रीज दिस शेयर इन नियर फ्यूचर। अगर हम इसे 25-30% भी इंक्रीज कर पाएंगे तो लाइक लगा लो आप $27 बिलियन का 25-30% जो है वो ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका, कितना हो गया, अराउंड 7 से 8 बिलियन डॉलर का हो गया मोटा मोटा, ठीक है कि नहीं। तो इतनी मार्केट हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो एक एक बेसिकली हमारे पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी की विंडो है, ठीक है जी। एक अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो टैरिफ का फायदा उठा सकते हैं, अपने टेक्सटाइल एंड अपैरल को यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओवरऑल इन कंट्रीज की मार्केट खा सकते हैं, एंड बेसिकली इससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी होगा, हम लोग ज्यादा जो है जॉब जनरेट भी कर पाएंगे, ओवरऑल हमारे लिए विन विन सिचुएशन, ठीक है। बट इतना इजी नहीं है, थिंग इज, प्रॉब्लम इज कि इतना इजी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज कि हमारा जो टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर है यहाँ पे बड़े सारे इश्यूज हैं, ठीक है कि नहीं। ओवरऑल जो इश्यूज हैं ये करके हम लोग देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है। सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ जो टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर है आपका, ठीक है जी, वो बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, ठीक है कि नहीं। बड़ा सेक्टर मींस बड़े प्लेयर्स नहीं है इसके अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आप जैसे अगर ओवरऑल बड़े प्लेयर्स की बात करो तो कितने बड़े प्लेयर्स आपको देखने मिलते हैं, मोस्टली आपको मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज देखने में मिलेंगी, बहुत बड़ी स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर आप बड़ी स्केल इंडस्ट्री बात करो तो एक दो आप शायद नाम ले भी लोगे, जैसे अरविंद है, अरविंद टेक्सटाइल्स हो गए आपके, या फिर आपका ये इधर अपना बरनाला बेस्ड है, कौन सी है अपनी, ट्राइडेंट है ना, इस तरह की कंपनीज हैं। बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ जो सेक्टर है वो कहाँ पे है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बेस है इसका, ठीक है जी। स्मॉल इंडस्ट्री में क्या रहता है प्रॉब्लम, स्मॉल इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम रहता है कि वो लोग अपने ऑपरेशंस को चीप वे में स्केल अप नहीं कर पाते। छोटी कंपनी में यही प्रॉब्लम है कि बहुत बड़े जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और उनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी, ये जो है पूरे वर्ल्ड और पूरे देश में जो है अलग अलग बटी हुई हैं,
सिलोज में है, ठीक है जी। जैसे आपका पटियाला वाला, ये अपना पंजाब में अगर आप लगाओ तो ये मोस्ट ऑफ जो बेल्ट है आपकी पटियाला से लेके आपका जलंधर, ये वाली बेल्ट है, ये आपको देख लुधियाना पटियाला जलंधर वाली बेल्ट है, यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है जी। अगर आप गुजरात की बात करोगे तो अहमदाबाद वाले एरिया में सिचुएटेड है, ठीक है कि नहीं। महाराष्ट्र में चल जाओगे तो शोलापुर, लाइक इस तरह से जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में सिचुएटेड है। एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री हमारे पास देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इंटीग्रेटेड ना होने के कारण क्या है, लॉ ऑफ एवरेजेस काम नहीं करता है, लॉ ऑफ स्केल्स काम नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। अगर सब कुछ यहीं पे होगा तो क्या होगा, जैसे अगर हम लोग लेट्स से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, आपको फोटोस्टेट कंपैरेटिवली सस्ती मिलेगी, क्यों, बिकॉज उनके पास काम ज्यादा होगा। समझ रहे मेरी बात को। सेम चीज है, अगर एक एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे, एक इंस्टीट्यूट कहीं है, एक इंस्टीट्यूट कहीं है, तो आपको क्या होगा, कंपैरेटिवली उसकी एसोसिएटेड सर्विसेज महंगी मिलेंगी, आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज है बेसिकली यहाँ पे, अगेन बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं और अलग अलग बटी हुई हैं, तो दैट इज वन प्रॉब्लम, ठीक है जी। वैल्यू चेन बहुत ज्यादा डिसजॉइंटेड है, ठीक है। वैल्यू चेन में क्या होता है, कोई चीज बननी है आपकी तो उसमें क्या लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा, उसके कुछ इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, उसमें कुछ वैल्यू एडेड गुड्स लगेंगे, वो सब चीज मिलके क्या बनेगा, एक कोई चीज बनेगी, ठीक है नहीं। जैसे अगर आप लेट से एक कपड़े की बात कर लो, तो कपड़े के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है नहीं। कॉटन चाहिए, फिर स्टिचिंग के लिए एक यूनिट चाहिए, ठीक है जी, फिर स्टिचेस चाहिए, फिर मेरे ख्याल डाइंग के लिए चाहिए होगा, तो बहुत सारा एक बेसिकली क्या लगता है, अलग अलग इसमें एस्पेक्ट्स हैं। सो वैल्यू चेन बहुत ज्यादा डिसजॉइंटेड है। कॉटन मोस्टली कंसेंट्रेटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे रॉ कॉटन बहुत प्रोड्यूस हो रहा है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। हाउएवर यान मेकिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है, कॉटन से, धागे से हम लोग क्या बनाते हैं, या कॉटन के जो रेशा होता है उसे क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। यार्न मेकिंग कहाँ पे हो रही है, मोस्टली तमिलनाडु में हो रही है। स्टिचिंग के लिए जो है क्या चल रहा है, बेसिकली अलग अलग ऑपरेशन या अलग अलग जो है एमएसएमईज बने हुए हैं, वो अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, ठीक है नहीं। ऑल ऑफ दिस बेसिकली डज व्हाट, इट एड्स दी कॉस्ट, कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, ठीक है कि नहीं। फिर लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसी है, ठीक है। अगर आपने कारखाना खोला हुआ, लेट से आपके पास यूके से ऑर्डर आ गया कि भाई हम लोगों को, लेट से आपने जो है 50,000 टी शर्ट्स का आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आप टी शर्ट तो यहाँ सिर्फ स्टिच कर रहे हो, ठीक है। अब आप कॉटन के लिए कहाँ से इंक्वायरी करोगे, कॉटन के लिए बॉम्बे इंक्वायरी कर रहे हो, वहां से आपका जो है माल निकलेगा, फिर उसको जो है यान, आप यहाँ जो है तमिलनाडु से यान आप जो है वो कर रहे हो। ऑल ऑफ दिस विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम लगेगा उसमें, कि 10-15 दिन वहां से निकला, 10-15 दिन यहाँ से निकला, गिन चुन के सारा लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी जो है हम लोग को डिलीवरी में अराउंड 63 डेज लग जाते हैं। आपको जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है कंप्लीट करने में 60 से 65 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। टाइम इज मनी बेसिकली, ठीक है। यही काम अगर बांग्लादेश में देखो तो बांग्लादेश में सिर्फ 50 दिन में हो जाता है। चाइना जो है यही काम जो है 35 से 30 दिन के अंदर कर देता है, 30-35 डेज, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि भाई चलो मैं 2 रुपए महंगा दे दूंगा पर मुझे टाइम सर मिल रहा है, कंपेयर टू इंडिया की भी यहाँ पे 60-65 दिन लगेंगे, ऑलमोस्ट डबल टाइम लग रहा है चाइना से। तो अगर मुझे 5 रुपए महंगा मिलता भी है तो क्या है, इमीडिएट मेरी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है। तो ऑब्वियसली जो एक इंपोर्टर होगा उसका क्या होगा, डिसीजन चाइना की तरफ या ऐसी जगहों में जहां पे कंपेरेटिवली हम लोग जल्दी दे पा रहे हैं सामान, वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसी हमारे पास बहुत है। अगेन वाई, बिकॉज डॉटेड फ्रेगमेंटेड एमएससीएमई स्ट्रक्चर है, वैल्यू चेन जो है बहुत डिसजॉइंटेड है, ठीक है कि नहीं। एंड इसके बाद और बहुत सारी बॉटलनेक्स है, जैसे मैनमेड फाइबर। अब आप जब कपड़ा पहनते हो तो उसमें लिखा होता है 100% कॉटन लिखा होता है, कईयों में ऐसे 80-20 लिखा होता है पॉलिस्टर, या आगे और मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, हम मैनमेड फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आपके, जैसे पॉलिएस्टर एक है ना, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये जो है अलग अलग तरह के इस तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मीन्स दे आर मैनमेड, ठीक है, दे हैव नो प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन, दे आर मैन मेड बेसिकली, ठीक है। तो ये भी लगते हैं। अब आप सारी 100% कॉटन की शर्ट नहीं पहनते हैं, मोस्टली 80-20 भी होता है। अगर आप जो है थोड़े से इस तरह से जो जिम टीज वाले इस तरह से स्ट्रेचेबल्स वाली में जाओगे उसमें 40-60 भी होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका भी स्ट्रक्चर बड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब मैनमेड फाइबर्स में हमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्वर्टेड जीएसटी स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड जीएसटी स्ट्रक्चर है मींस कि भाई ओवरऑल इस इंडस्ट्री में लेट्स से कि 5% जीएसटी लगता है, बट इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके जैसे इसके कंपोनेंट्स हैं, उनमें 18% जीएसटी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मुझे क्या है, मुझे इनपुट लेना है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैंने लेट्स से मैं एक टी शर्ट बना रहा हूँ, मैंने उसके लिए नायलॉन खरीदा या पॉलिस्टर खरीदा, ठीक है जी। अब उसमें जो है मुझे क्या है, लेट्स से 18% जीएसटी लग रहा है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट में मुझे 5% जीएसटी है।
तो मैं वो रिबेट नहीं ले पाऊंगा। ओवरऑल क्या होगा, मुझे ज्यादा जीएसटी पे करना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्ट जो है क्या होगा, कॉस्टली होगा। कॉस्टली होने का कारण क्या है, अगेन इंटरनेशनल मार्केट में मार खा जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है जी। वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं है हमारे देश में, या कम है कंपैरेटिवली। ऑल ऑफ दिस कॉजेज केयोटिक जो है प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन स्कीम बहुत केयोटिक है। इसके कारण कॉस्टिंग एंड टाइम बढ़ जाता है, हमारे गुड्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिवली कम कॉम्पिटिटिव रहते हैं। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली की चैलेंज। आंसर्स भी दिए हैं आर्टिकल में, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो बेसिकली व्हाट इज सॉल्यूशन, सबसे पहले वी नीड टू डू पॉलिसी रिफॉर्म्स। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, ही सेज पीएम मित्रा, ठीक है जी। मेगा इंडस्ट्रियल हम लोग हब्स बनाने वाले हैं फॉर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स, ठीक है जी। तो हमने मित्रा पार्क्स बनाने की बात करी थी। ये मित्रा पार्क बेसिकली क्या करेंगे, ये बेसिकली इन सारे प्रोसेसेस को एक पर्टिकुलर जगह में ले आएंगे, ठीक है कि नहीं। इट्स लाइक कि भाई अगेन जैसे आपने फूड वाली मार्केट है, सारी फूड मार्केट इकट्ठी कर दी एक जगह में, तो उससे क्या होगा, अगेन आपका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो नीचे चला जाएगा। तो पीएम मित्रा पार्क जो है वो यही काम करने वाले हैं। तो पहला पॉलिसी रिफॉर्म तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके इन मित्र पार्क्स को ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। जैसे नवाशहरी में हम लोग बना रहे हैं, नवाशहरी गुजरात में हम लोग बना रहे हैं, विरुद्धनगर तमिलनाडु में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी नीड टू ऑपरेशनलाइज देम एज सून एज पॉसिबल, सबसे पहली बात है, ठीक है जी। क्योंकि यहां से जो कपड़ा निकलेगा कंपैरेटिवली चीप होगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर जल्दी मीट कर पाएगा, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है जी। ये जीएसटी जो अनॉमलीज मैंने आपको बताई हैं, इनको फिक्स करने की जरूरत है। इन्वर्टेड जो टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने में मिलता है, इसको रिमूव करने की जरूरत है। अगेन जीएसटी में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि भाई बहुत सारे टैक्स लैब्स हैं, इस करके बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। जीएसटी के दिन किसी दिन आराम से जब अब इकोनॉमी क्लास होगी आपकी, तो उसमें हम लोग जीएसटी के ऊपर सारा बताते हैं कि भाई अगेन जीएसटी कैसे लगता है, ठीक है जी। सो बेसिकली क्या है, हर उसमें हर सप्लाई चेन के हर एक पॉइंट पे आपको टैक्स लगता है, और आप क्या लेते हो, आप बेसिकली इसके अंदर रिबेट्स ले लेते हैं, ठीक है जी। आप बेसिकली यहाँ पे इनको क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग परसेंटेज है, अलग अलग परसेंटेज के कारण क्या होता है, क्लेम्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। या क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे, क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे तो आपको प्रॉपर मतलब आपकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स भी हमारे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी आपको लाइसेंसेस चाहिए, जो भी आपको क्लियरेंसेस चाहिए होती है, कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली है, ठीक है। एंड ये चीज हमें करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि वही कि भी यूके के साथ जो हमारा एफटीए हुआ है, इसको लेके हमें जो है अब दूसरे देश के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन है आपका, यूएसए जहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल एंड अपैरल्स की, उनको भी खोलने की जरूरत है, ठीक है जी। सो इससे क्या होगा, हमारा बेस ब्रॉड हो जाएगा। इससे क्या कर पाएंगे हम लोग, चीप एंड कंपैरेटिवली कंपिटिटिव कपड़ा बना पाएंगे, अपैरल बना पाएंगे। ओवरऑल इससे हमें फायदा होने वाला है। दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू नो। सेकेंड थिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। सिर्फ कपड़ा बनाना ही जरूरी नहीं है, स्टाइलिश कपड़ा बनाना है जो कि आजकल कोई पाएगी भी। समझ रहे मेरी बात को, कि भाई आपको नए एरियाज में वेंचर करने की जरूरत है। एस्थेटिक सेंस, डिजाइन में आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। न्यू एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें जाके घुसेंगे, सो दैट बेसिकली हम लोग जो अब अपकमिंग जनरेशन जैसे जेंजीज आ गए, उसके बाद के जो आएंगे, ठीक है। सो इनकी जो बेसिकली स्टाइल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोग मीट कर सकें, ठीक है। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, अगेन वही शायद ओवर साइज टी शर्ट्स का ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है कि नहीं। सो सच काइंड ऑफ ट्रेंड्स नीड टू बी लुक्ड एंड, क्योंकि अपैरल्स में तो वही काम चलेगा ना, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइक होलसेल कपड़ा डाल पाएंगे या दे पाएंगे, हम लोग फिनिश्ड गुड्स या अपैरल्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है नहीं। सो इसके लिए क्या है, डिजाइन एंड एस्थेटिक सेंस जो है इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अगेन ग्लोबल लेवल पे जो फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं इनको समझने की जरूरत है एंड इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है जी। इसके अलावा जो जैसे हम लोग अभी यूरोपियन यूनियन में जाने की बात करें, तो यहाँ पे इनकी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है जी। सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टिव CSDDD, ठीक है। तो इनका जो है, जो ये सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टिव, इसमें बेसिकली बात करते हैं कि जो कपड़ा है वो कैसे बना है, कंप्लायंस कैसा है, ठीक है जी। लेबर स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस किया है कि नहीं, कहीं ये तो नहीं कि चाइल्ड लेबर से जो है वो कपड़ा बन रहा है, ठीक है जी। अब अगर कोई चाइल्ड से कपड़ा बनवाओगे तो कंपेरेटिवली चीप बनेगा। बांग्लादेश में यही प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं, वहां पे लेबर स्टैंडर्ड्स नहीं है इतने अच्छे, तो उसके करके क्या है कि भाई अगेन कपड़ा चीप जरूर बन रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि इट इज नॉट एथिकली मीटिंग द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स,
ठीक है कि नहीं, कि इसमें जिसे हम स्वेट शॉप्स बोल देते हैं कि भी 12-12 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, कोई लेबर लॉ नहीं है, बच्चों से भी काम करा रहे हैं, तो कपड़ा चीप बन रहा है। ठीक है जी, तो हमें इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी मीट करने की जरूरत है, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने की जरूरत है, जितनी जल्दी हो सके हमें इसको भी मीट करना है। ठीक है कि नहीं, तो ये काम हमें करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लेवल इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है, जैसे कि ये नया जो है आपका एरिया चल गया है एथलेजर। ठीक है जी, एथलेटिक लेजर की भी, हाँ आपके स्ट्रेचेबल एज वेल एज लाइक जो भी जिस तरह के कपड़े होते हैं, एक्टिव वेयर चल पड़ा है। ठीक है कि नहीं, एक्टिव वेयर समझते हो, लाइक वॉक्स एंड वो वाले सारे टाइप जो जिम वाले टाइप होते हैं, ऐसे होते हैं ना, आई थिंक यही होते हैं एक्टिव वेयर, है ना। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ एरियाज वेयर वी नीड टू गो और वेयर वी नीड टू फोकस। ठीक है कि नहीं। देन फंक्शनल फैब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें काफी काम करने की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द एरियाज विच इज कंपैरेटिवली लैकिंग इन अवर कंट्री। ठीक है, तो ये बेसिकली काम हम लोग को ओवरऑल करने की जरूरत है। ठीक है, सो बेसिकली इस आर्टिकल से व्हाट वर द स्ट्रेटेजिक टेकअवेज। ठीक है, पहला कि एफटी जो है वो सिर्फ एक एनेबलर है एंड इट इज नॉट द एंड। ठीक है कि नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर हम लोग अपनी टेक्सटाइल्स को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे, ल्यूक्रेटिव नहीं बना पाएंगे। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो है हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली इस सेक्टर को टैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, सो डेफिनेटली एफटीए इज एन एनेबलर रेदर देन एन एंड, सबसे पहली चीज ये। ठीक है कि नहीं। सेकेंड, वी नीड टू इंश्योर कि हम लोग एक इंटीग्रेटेड वे में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल हब्स बना रहे हैं। सो देयर वी कैन ऑलवेज टॉक ऑफ पीएम मित्रा पार्क्स, तो ये पार्क्स हम लोग को बनाने की जरूरत है। ठीक है जी, मेगा पार्क्स ऑन टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। ठीक है, देन थर्ड इज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, बेसिकली हम लोग यूके की मार्केट को कैप्चर करके वी कैन एक्सपैंड इनटू यूएस एंड ईयू मार्केट। सो दिस इज अ प्लेइंग ग्राउंड, यहाँ पे जो हम लोग एक बेसिकली अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं एंड देन इस टेस्ट से जो भी हमने रिफाइनमेंट लेके आएंगे हम लोग उसे ईयू एंड यूएस की मार्केट में रेप्लीकेट कर सकते हैं फॉर सक्सेसफुल मॉडल्स। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज नीड्स टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है कि नहीं। सो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि अगेन वी हैव अपॉर्चुनिटी इन अवर हैंड टू रिवर्स द सर्कल। ठीक है, दोबारा जो है हम लोग टाइम में उस सर्कल को वापस घुमा सकते हैं, चक्का वापस घुमा सकते हैं, जहां पे कि हम लोग अब पहले जो है नेट एक्सपोर्टर थे, फिर इंपोर्टर बने एंड अब फिर दोबारा हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन दैट रीजन आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा चेक करो, ट्राई टू राइट इट डाउन ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन इज की द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर बट रियल गेन्स डिपेंड अपॉन द डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। कमेंट। ठीक है, सो इसको आपने थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर इस पे लेके आ पाओगे तो उसको लेके आना है एंड देन इसके ऊपर आंसर लिखने की कोशिश करोगे। ओके, यस, ठीक है भाई।